मातृशक्ति को ही समर्पित एक नई स्कीम हम आज यहाँ पे करने जा रहे हैं। वह है जो यूनियन बजट में घोषणा की है सी मार्ट की। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग घोषणा करेंगे महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र के रूप में। और ये बड़ा काम होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 करोड़ जो SHGs काम करती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करती हैं, और इनका उत्पादन इनके द्वारा जो प्रोडक्ट अब तक तैयार किया जाता था उनके लिए केंद्र मिल पाना बहुत कठिन होता था। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, बड़े बाजार में, महिला शोरूम में ये सभी चीज़ें नहीं हो सकती थी और उसमें कठिनाई भी होती थी। नहीं होता था, नहीं मिलता था, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके प्रश्न खड़े होते थे, बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ें होती थी। हम लोग न्याय पंचायत स्तर के साथ साथ और फिर ये महिला विपणन केंद्र के साथ साथ इसको आगे बढ़ा, इसी के साथ हम उसको भी जोड़ने जा रहे हैं जिसमें 100% महिलाएं होंगी। और इसमें हम लोगों ने 100 करोड़ की व्यवस्था भी उनके लिए हम करने जा रहे हैं, जिसमें उनके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स न्याय पंचायत स्तर पर तैयार करेंगे और महिला SHGs के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा उस प्रोडक्ट को वहाँ से बिक्री की व्यवस्था, और फिर उसको हम इस दूसरी स्कीम के साथ में जो मैंने यहाँ पे डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना जोड़ी है, ये सभी उसके साथ जुड़ेंगी। तो ये स्कीम अपने आप में वहाँ के लोकल उत्पाद के साथ साथ ढेर सारी महिलाओं को, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ने में और उसके माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कार्य करेगी, इस दिशा में आगे बढ़ेगी। पांडे जी, हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, हमारी आबादी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर MMR और शिशु मृत्यु दर IMR, इसका जो रेशो है काफ़ी खराब रहा है। अगर आप देश के स्तर पर तुलना करेंगे, हम काफ़ी पीछे थे। 17 में जब हम आए थे उस समय की तुलना करेंगे, इसकी स्थिति बहुत खराब थी। और आज हम लोगों ने तय किया है कि प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख इसमें संस्थागत प्रसव करने के लिए मातृ वंदना योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने एक घोषणा की है कि भाई ये संस्थागत प्रसव होंगे तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित होगा। अगर मां ही सुरक्षित नहीं है तो बच्चा कैसे सुरक्षित हो पाएगा? और इसके लिए ध्यान नहीं दिया गया। और इस बार हम लोगों ने तय किया है कि 60 लाख सुरक्षित प्रसव प्रतिवर्ष सुनिश्चित हो, इसके लिए भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम इस बार करने जा रहे हैं और उसको संस्थागत स्वरूप देंगे। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में सुनिश्चित करेंगे, इंसेंटिव देंगे और सुरक्षित मातृवंदना योजना के साथ साथ इस योजना के माध्यम से, क्योंकि अभी भी जो ये संस्थागत प्रसव होता है इसमें ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में होता है, लेकिन जहाँ पर कोई अच्छे सुपर स्पेशलिटी के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके पास सुविधा है तो CGHS के रेट के साथ हम उसको जोड़ करके बात करेंगे। जो आपने कहा था कि हाई फाई रेट बंद हो, उस रेट के साथ हम उनके साथ बातचीत करेंगे और उसको बातचीत करके एक व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचाना, उस गरीब को वहाँ तक पहुँचाना, क्योंकि गरीब उस हाई फाई भवन को देख करके भयभीत होता है, पहुँच नहीं पाता है, उसकी वहाँ आसान पहुँच हो, इसके लिए सरकार उसमें 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी। तो इससे न केवल सुरक्षित मातृत्व रहेगा बल्कि सुरक्षित बचपन भी रहेगा और उस दिशा में भी सरकार कार्य करेगी।